हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा। आप सभी छात्रों को भाई पता ही होगा बेटा कि हमारा टॉपिक भाई कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है और 7 क्लास भाई हो चुकी हैं कंप्लीट। आज की क्लास बेटा हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की भाई 8वीं क्लास है। समझ गए भाई डियर? तो बेटा भाई सबसे पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय हमसे जुड़ चुके हैं भाई, सबसे पहले हमारी जो इस समय की क्लास चल रही है उसे शेयर करो भाई, ठीक है? शेयर करो भाई। और सुनिए माय डियर, आज की क्लास भाई सबसे बेस्ट क्लास होगी, ध्यान रखना। जो कल हमारी क्लास रही थी वो हमारे प्रीवियस ईयर मेंस वाले एसएससी के क्वेश्चन थे, ठीक है? सभी छात्रों को पता है ना? तो देखिए माय डियर भाई, आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है और अलग अलग टाइप के हैं, ध्यान रखना। तो माय डियर पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 210 रुपये तथा 331 रुपये हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, इसने 2 वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, ठीक है? तो बेटा ये क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालो भाई। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को हमारे को भाई? समझ गए? निकालिए माय डियर इसका आंसर। आंसर भाई बाइलिंगुअल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन हमारे बाइलिंगुअल है, ठीक है? किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है माय डियर? निकालिए बेटा, कमेंट बॉक्स में भाई आंसर डालते रहना, ठीक है? और भाई जल्दी से जल्दी जुड़ने की पूरी कोशिश किया करो, क्योंकि टाइम पर क्लास स्टार्ट होती है तो आप भी भाई टाइम पर आ जाया करो, हैं? और माय डियर बेटा हमारी क्लॉक वाला टॉपिक भाई मैं करा रहा था, उसके 2 पार्ट मैंने करा दिए थे, सभी छात्रों को पता है। तीसरा पार्ट भाई उसका आएगा क्लॉक वाला, ठीक है? शायद रक्षाबंधन के समीप, ठीक है माय डियर? तो देखिए भाई कैसे करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा मैं कुछ समझाऊंगा भाई, समझ लेना अच्छी तरह, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे छात्रों को, हैं? तो देखिए, अगर बेटा मैं आपसे बोल दूं कि भाई 10% कोई हमारा रेट है और सपोज करो मैंने ग्राफ बनाया, इसकी फ्रैक्शन ली 1/10, मैंने 4 वर्ष का ग्राफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है? आप 4 वर्ष के ग्राफ में समझ जाओगे। तो बेटा 4 का लूँगा तो इसका 4 घात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो भाई मुझे 1/10 मिलेगा, मतलब 1,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है? ब्याज। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ, बेटा मैं कुछ समझाने वाला हूँ इसलिए ये बता रहा हूँ भाई, जो ये मेथड बताऊंगा इससे ही आपके सारे क्वेश्चन जो आज की क्लास में चलेंगे मैक्सिमम आ जाएंगे समझ में। इसका 1/10 निकालोगे आप तो भाई सेकेंड में बेटा 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और तुम्हें क्या मिलेगा भाई, इसका 1/10 मतलब 100 और मिलेगा, ठीक है? तीसरे वर्ष का निकालोगे, थर्ड वर्ष का, तो देखिए बेटा 1,000 तो भाई यहाँ से मिला मूलधन से। अब तुम क्या कहोगे, जो ये ब्याज मिली है हमें, इस पर ब्याज मैं ले दूंगा ये वाली, और इस पर देखो इसका 1/10 100, इसका 1/10 100, इसका 1/10 10, ठीक है? तो ये भाई 3 वर्ष का क्लियर हो गया। अब आ जाइए 4 वर्ष का। तो माय डियर 4 वर्ष का मैं निकालूंगा तो देखिए इस पर 1/10 लूंगा तो 1,000 तो कम, बिल्कुल भाई, तो ये तो फिक्स है। अब देखिए इन पर और लेगा, ये यहाँ से ले लिया। अब ये क्या कहेगा, मैंने 3 साल में जो ब्याज ली है मैं इन पर ब्याज और लूँगा। तो बेटा इसका 1/10, इसका 1/10, तीनों का 1/10 क्या आएगा, 100 100 100,
मतलब 300, ठीक है। अब सुनो, इसका 1/10, इसका 1/10, इसका 300 100 है ना, तीनों का अलग अलग करो तो 10 निकलेगा तो 30 हो गया, ठीक है। और इसका 1/10 1, तो ये हमारे चौथे साल का है। अब सुनो मैं क्या बताने वाला हूं तुम्हें बेटा। यहां पर बोला है इसने कि प्रथम साल और द्वितीय और तृतीय साल का ब्याज दिया है। चलो भाई ये देखो, द्वितीय साल का ब्याज कितना है 1100, दिख रहा है ना। और ये कितना है भाई, बताओ भाई, देखो 100 1000 और 200 1210 है ना। अब बेटा इनका डिफरेंस लेना आप, देखो सेकंड का और थर्ड का डिफरेंस लोगे तो 121 आएगा। क्या आएगा 121, सभी का कन्फर्म, ठीक है। अगर मैं दोनों वर्षों के डिफरेंस का क्या ले लूँ, जो दोनों वर्षों का CI होता है, अगर मैं उसका डिफरेंस का क्या लूँ भाई, रूट लूँ, 121 का जैसे रूट लिया तो 11 आया। और बेटा ये हमारा क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। क्या निकलता है, अमाउंट का रेशियो। देखो यहाँ पर अमाउंट का रेशियो क्या होगा, P अगर हमारा 10 होगा तो अमाउंट हमारा क्या होगा बेटा 11 होगा। यही तो दर है भाई, बताओ दर आ गई समझ में। ये 10 होगा मतलब 11 अमाउंट का रेशियो हमारा निकल के आता है यहाँ से। और भी चेक कर सकते हो आप, देखो ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर में, ठीक है। यहाँ छोड़ो, इनको ले सकते हो भाई, इनको ले सकते हो आप। देखो इनको अगर मैं लूँगा, देखिए बेटा ये कितना है 1210, ये कितना है भाई बताओ 1331, डिफरेंस लूँगा मैं कितना होगा बताओ 121। क्यों भाई, डिफरेंस बेटा 121 आएगा, तो 121 का वर्गमूल लूँगा वही आएगा 11। ये भी अमाउंट, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को बताओ। तो माय डियर इस वाली कंडीशन में अब देखिए पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है ना, अच्छी तरह दिख रहा है, मतलब 2 वर्षों तथा तीसरे वर्ष का या 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है। 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो भाई यहाँ पर 210 है और बेटा यहाँ पर कितना है 331, ये तो दिया है। अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ, हाँ भाई डिफरेंस लेना कितना हो गया 121, तो बेटा 121 का आप अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा भाई 11। तो ये हमारा अमाउंट होगा, क्या होगा अमाउंट। बेटा ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऑप्शन वाइज आ जाइए, अमाउंट मतलब 11 रेशियो में आना चाहिए। देखो भाई पहला ऑप्शन है 12.5%, 12.5 की फ्रैक्शन क्या होगी बताओ 1/8, तो बेटा यहाँ पर 8p होगा तो a कितना होगा 9, तो बेटा ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन ए, 12.5% गलत है भाई। अब आ जाओ बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन बेटा हमारा आया ना 10% है, 10 की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, यहाँ पर अमाउंट क्या होगा a बराबर 11। आ गया समझ में, तो भाई आंसर क्या होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। क्लियर, बताइए कोई दिक्कत किसी भी छात्र को इस वाले क्वेश्चन में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंस लोगे, डिफरेंस का रूट निकालोगे तो भाई उसका वो क्या आएगा अमाउंट का रेशियो आएगा और रेट से आप कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्क्रीन पर आ गया ना बेटा, ये भी हमारा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है 25,220 रुपये को 3 भागों में बांटा जाता है और क्रमशः उन्हें 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है भाई। एक को तो 2 वर्ष के लिए, एक को 3, एक को 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक भाग समान हो जाता है। मतलब प्रत्येक भाग क्या हो गया भाई समान हो गया। तो धनराशि के प्रत्येक बटे हुए भाग ज्ञात कीजिए कि भाई जो धनराशि बांटी है ना
वो क्या क्या थी। ठीक है, बताओ बेटा। यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया है भाई, टोटल जो हमारा राशि है ना उसको भाई वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे भागों में बांट रहा है कि 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष बाद वो इक्वल हो जाएं। रेट क्या है भाई, 5%। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, ध्यान रखना बेटा मेंस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, निकालिए माय डियर आंसर। हाँ भाई, चलो देखो कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। टोटल है भाई राशि कितनी है, 25,220, 25,220 रुपये हैं। देखो बांटेंगे कैसे, ये देखिए। सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन निकालो, 1/20। ठीक है, मतलब 20 से 21 हो जाए तो वो ही धन हमारा 5% प्रॉफिट वाला होता है। अब देखिए इसने बोला क्या है, बताओ भाई। 2 वर्ष 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो भाई यहाँ पर अब क्या करोगे आप, सबसे पहले ये देखिए, अगर बेटा इस कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक काम करना है भाई। देखो मैं बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, आपको कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है, बस सबसे पहले शॉर्टकट सीख लीजिए हैं, उसके बाद मैं बेसिक से भी बता दूंगा। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो आप। तो सबसे पहले तो इसका वर्ग करो, 20 का वर्ग। दूसरी कंडीशन में इसका वर्ग करो भाई, 21 का वर्ग। ठीक है, और तीसरे रेशियो में क्या करोगे आप, इन दोनों का गुणा कीजिए, मतलब 20 और 21 कर लो भाई। ये है ऐसे कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये तो हमारा 400 हो गया, और ये हमारा 441 हो गया, और ये हमारा कितना 420। क्लियर भाई यहाँ तक? ठीक है, तो भाई ये रेशियो मान लो का ये रेशियो आ रहा है बेटा। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है इस वाले क्वेश्चन का, ध्यान रखना। मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। a² और ये b², ये a भी होता है। ठीक है, अब सुनिए, चलो भाई इनको देखो, इनको ऐड करो तो बेटा ये कितना है, देखो 400 400 1200 400, मतलब 800, ये कितना हो गया 1200, और ये कितना है भाई 41, और ये 20 61, मतलब 1261 हो गया। लेकिन ये 1261 तो है, लेकिन रियल में कितना है 25 22 जीरो। बेटा इस जीरो को भूल जाओ, तो इसका ये डबल है कि नहीं है, देखो भाई 12 दूनी 24, 61 दूनी 122, तो भाई ये कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब 20 गुना है। अगर ये 20 गुना है 1261, और रियल में कितना है भाई 25 20, मतलब एक रेशियो बराबर 20 गुना हो गया। तो बेटा इसको 20 गुना करूंगा, ये आएगा 8000। ठीक है, इसको 20 गुना करूंगा, ये डबल कर दो, 0 डबल करूंगा 2 डबल करूंगा 8 8, और इसको मैं भाई 20 गुना करूंगा तो 0 4, हाँ भाई 20 गुना करेंगे बेटा 8400। ठीक है भाई, मतलब 8400। अब आप ये कहेंगे कि भाई ऐसे बताओ कि आंसर हम कैसे फिक्स करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा जिसको 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो भाई 2 वर्ष के में धन समान हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका धन क्या होगा बताओ भाई, कम होगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद ही हो जाता है बराबर, तो भाई उसका धन होगा अधिक। तो बेटा पहले वाले का अधिक लेंगे भाई, अधिक कहाँ दिख रहा है ये, तो पहले वाले का 88 20। अब आ जाओ ये 3 वर्ष के लिए, तो इसका हुआ बीच वाला धन ये 8400। ठीक है, और इसका क्या होगा भाई 8000। समझ गए माय डियर, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो भाई आंसर क्या आएगा 88 20,
8400 कमा और कितना भाई 8000। क्लियर हो गया सभी छात्रों का, बताइए। हाँ भाई, अब सुनो, ये आंसर तो दिख रहा होगा ना, 88 20 84 800, ऑप्शन सी पर दिख रहा है ना सभी छात्रों को। बेटा ये तो आप इस मेथड से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन अगर इसे लॉन्ग प्रोसेस से करोगे तो कैसे करेंगे देखिए। चलो लॉन्ग प्रोसेस तो देख लो, आप करने का तरीका भी मिल जाएगा तुम्हें भाई, ठीक है, क्योंकि कभी दिक्कत ना आए कोई। बेटा यहाँ पर a मान लो, a का 1 + 5/100 या 2, मतलब ये अमाउंट हो गया भाई, मतलब फर्स्ट का ये अमाउंट, मतलब इसका मैंने a माना है, ठीक है। इसे मान लो भाई कितना b 1 + 5/100 यहाँ बेटा 3, ठीक है। और यहाँ मान लो c 1 + 5/100 और यहाँ कितना भाई 4। अब देखिए इसे सेकंड और इसे थर्ड मान सकते हो आप आसानी से। बेटा ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट ये 2 वर्ष बाद, ये 3 ये 4 वर्ष बाद बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अपनी तरफ से इसमें भाग दे सकता हूँ, मतलब भाग दूंगा 1 + 5/100 का स्क्वायर, अपनी तरफ से 1 + 5/100 का स्क्वायर का भाग दूंगा। जब मैंने इसमें भाग दिया तो इसमें भी b होगा बेटा 1 + 5/100 यहाँ पावर 3 और यहाँ 1 + 5/100 की पावर कितनी 2, क्योंकि इससे ही तो मैं भाग दे रहा हूँ। तो इसमें भी दूंगा c 1 + 5/100। भाई आपको मेंस के एग्जाम में बैठना है तो बेटा ऐसे ही थोड़ी करोगे भाई, जब मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है वो भी हमारा आना चाहिए। ये तो कट हो गया, इससे कट 1 घात, इससे कट ये 2 घात बचेगी, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा a बराबर, ये हमारा b हो जाएगा भाई 1 घात बचेगी, तो कितना हो जाएगा 21, 105/20, तो कट करेंगे तो क्या आएगा 21/20। क्लियर। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, बेटा ये हो जाएगा हमारा 441/400 c। क्लियर सभी छात्रों का। अब देखो ये आपने निकाल लिया, अब इसके बाद तो कुछ नहीं है भाई, रेशियो वाला टॉपिक सीखा होगा आराम से, क्या रेशियो कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि 400 का मैं यहाँ गुणा कर दूँ तो भाई ये हमारा 400a, 400 का मैं यहाँ पर गुणा कर दूँ तो 20 बार कट होगा, ये हो जाएगा 441b, और 400 का मैं यहाँ गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा, हाँ भाई 420 होगा बेटा यहाँ पर है, और ये 441c। क्लियर। अब आसानी से आप निकाल सकते हो, यहाँ से ए बी का रेशियो आप निकाल सकते हो भाई, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, समझ गए ना। ये रेशियो बता दिया है मैंने, आगे आप कर सकते हो आसानी से। बेटा बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो जो मैंने शॉर्ट प्रोसेस बताई उससे आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेटा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स भाई कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहना, ठीक है। देखिए माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई, प्रति 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बेटा 272 रुपये तथा प्रथम 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 434 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मतलब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और 3 वर्षों का दिया है, तो मैं क्या निकालना है भाई, वार्षिक रेट। बेटा जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। निकालिए आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई निकालिए। बेटा ध्यान रखना भाई, क्लास को भाई मैं स्पीड से कराऊंगा, ठीक है। बस आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझने हैं सारे के सारे,
कि भाई मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या सिस्टम होता है और कौन कौन के क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रोसेस लगती है। तो देखिए माय डियर, इसने बेटा बोला है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 2 वर्षों का तो भाई 272 है, ठीक है, ये 2 वर्षों का। और बेटा 3 वर्षों का कितना है, 3 वर्षों का CI 434, यही है, बताइए भाई, ठीक है। अब इसने पूछिए रेट बताओ, आप बस रेट पर फोकस दो कि रेट क्या है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 वर्षों का दे चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्षों का दे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये कट हो रहा है तो कट कर लो। हाँ भाई बताइए कितने से कट हो रहा है बेटा, 2 से कट हो रहा है, 2 से कट होगा बेटा ये 1 और हमारा 3, 1 बचा 6, 36 और ये हमारा 2 से कट होगा 2, ठीक है, 1 और 7, 217 और ये 136। और किससे कट हो रहा है भाई, ये कट हो गया भाई, 2 से कट ये और 2 से ये कट। तो अब ये कट नहीं हो रहा किसी से, हो तो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर कि यहाँ पर डिफरेंस देखो, तो बेटा डिफरेंस क्या होगा भाई, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, और 21 में से 13 गया कितना 8, मतलब 81 का डिफरेंस। और भाई मैंने क्या बताया, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि 2 वर्षों का CI और 3 वर्षों का CI का डिफरेंस, मतलब दोनों का CI अलग अलग दिया, रेट पूछो, तो भाई आपको क्या करना है कि इसका अब क्या लोगे आप, जैसे ही रूट लोगे तो 9 आ गया, तो ये हमारा किसका अमाउंट का रेशियो निकलता है। समझ गए भाई, बेटा बहुत डीपली पॉइंट बता रहा हूँ भाई ये, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर रेट निकालनी है तो भाई 9 रेशियो क्या होगा, अमाउंट का रेशियो है। अब सुनो ऑप्शन पे आ जाओ, पहला ऑप्शन क्या है भाई हमारा 28 सही 4/7%, ये तो दे रखा है, ठीक है। इसकी अगर मैं फ्रैक्शन निकाल लूँगा तो 2/7 होगी, मतलब अगर हमारा 7 कोई P है तो 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, A 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो भाई आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का बताओ, 28 सही 4/7%। क्लियर भाई सभी छात्रों का, बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना स्क्रीन पर। बेटा इसने क्या बोला है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपये है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3000 रुपये है, तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ये बोल रहा है भाई। मतलब इसने कुछ नहीं दिया, ना तो अमाउंट दिया ना रेट दी, बस 3rd ईयर का और 5th ईयर का, ठीक है, मात्र CI दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा भाई 4th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फाइंड द कंपाउंड फॉर 4th ईयर्स। क्लियर, निकालो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। आजकल एग्जाम में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, NTPC ने अपने ये समझ लो कि प्रत्येक सेट में ऐसा ही क्वेश्चन डाला था, ठीक है। हाँ भाई बस बेटा जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं वो सभी भाई अच्छी तरह क्लास लेना भाई, ठीक है, क्योंकि CI की बेस्ट क्लास चल रही है, ये समझ लो। अब चलो देखिए भाई अब कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कुछ। सपोज करो मैंने यहाँ पर 10% लिया और इसकी फ्रैक्शन ली भाई 1/10। क्लियर, देखो मैंने जो स्टार्टिंग वाले में बताया वही मैं फिर बताऊंगा, कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपका भाई।
क्योंकि आप ये नहीं बोले कि भाई कैसे कर दिया ये डायरेक्ट, ये क्यों आ गया, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 साल का 4 साल का मान लेते हैं तो 10,000 लेके चलो बेटा, इसका 1/10 निकालोगे आप तो भाई 1,000 मिलेगा। अगली साल 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 100 और मिल जाएगा। तीसरी साल बेटा 1,000 तो इस पर, इसका 10% इसका तो 100, इसका 100 और इसका 10, 3 साल हो गई। चौथी साल में क्या होगा देखिए, तो बेटा 1,000 तो फिक्स है, जो ये ब्याज है इस पर हो लेगा 100 100 100, ठीक है। इसका 100 100 का 10 100 का 10 100 का 10, 3 10 10, ठीक है। और इसका भाई 1, क्लियर। अब सुनो, ये भाई 1 साल का 2 साल का 3 साल का 4 साल का अलग अलग ब्याज हो गया। तो बेटा मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ वो देखिए भाई, ये देखिए बेटा इन दोनों का सिस्टम देखिए। सबसे पहले ये भाई देखो, ये कितना है 1100, ठीक है, और ये कितना है बेटा 1,000। 0 से 0 कटेगा तो क्या आएगा भाई बताओ, 11/10, 11/10 आ गया ना। मतलब मैंने फर्स्ट का सेकंड में CI में भाग दिया तो 11/10 आ गया। अगर मैं इसका इसमें भाग दूँ तो देखो ये कितना है देखिए, 1,000 1100 1200 1210 1210, ठीक है। अब सुनिए ये कितना होगा बेटा 1100, 0 से 0 कट 11 से कटेगा ये 1110, अरे 1100 है, ठीक है। देखो 0 से 0 कट 11 से कटेगा बेटा ये 11 बार, 11 से कटेगा ये 10 बार, तो भाई ये भी हमारा क्या आ गया 11/10 11/10। मतलब मैंने इसका भाग दिया तब भी, अब इसका भाग इसमें दूँ तो देखो ये कितना है 1,000, ये 300 1300 1331 1331, और बेटा ये कितना है बताओ 1210। और देखो 1210 का इसमें भाग दूंगा तो ये 121 से कटेगा बेटा 11 बार, और ये 121 से 10 बार, तो फिर भी हमारा 11/10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने एक सीरीज पढ़ी होगी, अगर ये A है तो ये क्या होगा AR होगा, और बेटा A आगे का क्या होगा AR² होगा, और ये क्या होगा भाई ARQ होगा। GP पढ़ी है, इसका इसमें भाग दो डिफरेंस वही है, इसका इसमें भाग दो वही रेशियो आएगा, इसका इसमें भाग दो वही रेशियो निकल कर आएगा। तो भाई यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसने बोला है कि भाई देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरे वर्ष का और चौथे 5वें वर्ष का दे रहा है। मतलब फर्स्ट का दे दे या थर्ड का दे दे तो सेकंड का पूछेगा, सेकंड का देगा और फोर्थ का देगा तो थर्ड का पूछेगा, मतलब बीच वाला पूछता है। तो बेटा ये अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा भाई, इन दोनों का गुणा करूं, मतलब A × AR², इन दोनों का गुणा करूं और ये आ जाए तो इसका वर्गमूल लूंगा, जब ही जाकर हमारा AR आएगा। देखिए A² और R², तो क्या आएगा भाई AR। तो बेटा ये सिस्टम क्या होता है, मैं ये बोल रहा था तुमसे। देखिए सिस्टम बहुत आसान कर दिया मैंने इसका। हाँ भाई करेंगे कैसे बेटा, यहाँ पर थर्ड ईयर दिया है और फोर्थ ईयर दिया है और फिफ्थ ईयर दिया है। अब सुनो, अगर ये वैल्यू दिया भाई कितना 120 रुपये, ये दिया है 3,000 रुपये, और ये निकालना है। अगर ये हमारा A है और ये B है और ये C है, तो भाई अगर A और C दिया हो ब्याज और तुम्हें बीच वाला निकालना हो कभी भी, तो बेटा ये होता है B √ AC। समझ गए माय डियर, B √ AC। अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे, यही हमारा सबसे इजी सॉल्यूशन है। तो भाई ये क्या होगा बताओ बेटा, फोर्थ ईयर का CI निकालना है भाई आपको,
तो कितना होगा 3000 गुणा 120 अंडूड में। तो बेटा ये 4 जीरो हो गए तो 2 जीरो आ गए, 12 × 36, 36 का 6, कितना आ गया भाई 600 रुपये। समझ गए भाई, आंखों ही आंखों में आंसर आते हैं इन वाले क्वेश्चनों के। ठीक है, 600 रुपये आंसर होगा। ऑप्शन में दिख रहा है ना ये ऑप्शन, क्लियर सभी छात्रों का। ठीक है, अगर इस टाइप का आपके आगे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे ना आसानी से, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी भाई किसी भी मेरे छात्र को। ठीक है, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, मनीष ने 12,030 रुपये की राशि को दो भागों में भीम और संदीप को क्रमशः 20% तथा 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया। मतलब 2 वर्षों के लिए दिया बेटा 20% और 25%। मनीष को दोनों से ब्याज के रूप में मिली राशि समान है। मतलब जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो क्या बेटा समान। तो बेटा ये पूछ रहा है भीम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। निकालिए माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई हमारा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहना मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, किसी को भी भाई मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा अपने छात्रों को। कभी भी कोई भी एग्जाम दो बेटा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी से भी रिलेटिव होगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? चलो बताइए भाई आंसर आया कि नहीं आया। चलो मैं बता देता हूं, देख लेना भाई कैसे करते हैं। बेटा मनीष कोई व्यक्ति है भाई, ये 12,030 रुपये उधार देता है भीम को और संदीप को। ठीक है, मतलब इसको दिए 20% पर, इसको दिए भाई 25% पर। टी कितना है भाई 2 ईयर्स, मतलब 2 साल बाद पैसे लिए तो उनसे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो इक्वल था। क्या था भाई, इक्वल ब्याज प्राप्त होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले भीम की कंडीशन को लेके चलो। भीम तो भाई भीम को 20% पर मिला है, फ्रैक्शन लूंगा 1/5। अगर बेटा 2 साल की बात करें तो भाई हम कैसे करेंगे, 5 से 6 हो गया, 5 से 6। ठीक है, अगर ये हमारा 25 है और ये हमारा 36 है तो बेटा यहाँ डिफरेंस कितने का है बताओ। हाँ भाई 11 का। तो 11 हमारा क्या होगा CI, मतलब यहाँ पर CI 11 प्राप्त हुआ 11 रेशियो में। और लेकिन अगर मैं संदीप को लेकर चलूं, संदीप कितना है भाई हमारा 25%। फ्रैक्शन क्या हुई बेटा 1/4। इसको भी अगर मैं करूं तो भाई कैसे करूंगा, 4 से 5, 4 से 5, मतलब ये 16 और ये हमारा 25। भाई यहाँ पर डिफरेंस कितने का है बताओ भाई। डिफरेंस यहाँ 11 का था और यहाँ बेटा 16 से ये 9 अधिक है। और ये भी हमारा CI। अब देखो ये CI और ये CI दोनों से प्राप्त हुआ और दोनों का क्या बोला है इक्वल, मतलब इक्वल होना जरूरी है। इक्वल कैसे करेंगे भाई, 11 ये 9, एलसीएम ले लो, 11 नंबर 99। तो मैं इसे अगर 99 लिखता हूं तो बेटा ये 9 गुना है तो ये भी 9 गुना होगा, कितना होगा 225। इसे मैं बोलूँगा P। ठीक है,
प्रिंसिपल 225 रेशियो में, तो 99 रेशियो में हो जाएगा। इसका भी 9 गुना कर लेना। हमें तो भाई इससे और इससे मतलब है प्रिंसिपल से। अगर मैं बेटा इसे 99 लिखता हूँ तो बेटा ये हमारा 11 गुना है, तो मैं इसको भी 11 गुना करूँगा 176p। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि अगर हमारा प्रिंसिपल मतलब भीम को 225 रेशियो में मिलेगा तो भाई उसका 99 क्या होगा, ब्याज होगा। और संदीप को दोगे तो 176 रेशियो में, वहाँ पर भी 99 ब्याज। क्लियर। अब सुनो, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मतलब भीम और संदीप 225 और 176, बेटा इनको ऐड करूँगा तो भाई 6 5 11 का 1, 7 2 9 1 10 का 0, 1 और 2 3 1 हासिल 4, 401 नहीं है, कितना है 12030। इसका क्या गुना है बेटा, 30 गुना। ठीक है, 30 गुना धन है। तो भाई भीम का पूछा है तो बेटा मैं इसको भी 30 गुना कर दूंगा, तो कितना होगा भाई बता बेटा, 225 है, 30 गुना करूंगा 675 जीरो, मतलब 6750। दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ 6750 रुपया भीम को दिया गया। अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भाई आप इस टाइप से रेशियो से कर सकते हो, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाले क्वेश्चन में। समझ गए माय डियर? बताइए भाई। हाँ, क्लियर हुआ ना? चलो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या कहता है देखिए, एक व्यक्ति 3903 रुपये की धनराशि को अपने 2 बेटों के बैंक में इस तरह निवेश करता है। मतलब 3903 रुपये की धनराशि है और ऐसे निवेश करता है कि जब वे मतलब 18 वर्ष के हों तो बराबर धनराशि प्राप्त हो। मतलब जैसे ही 18 के होंगे तो दोनों का बराबर धन प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा दोनों बेटों की वर्तमान आयु क्या दे रखी है, 12 वर्ष तथा 14 वर्ष। समझ गए भाई? किसी भी छात्रों को कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन बेटा वार्षिक दर क्या है ये देखिए, 4% है। ठीक है, 4% वार्षिक दर दी गई है। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है ना? तो बेटा ये कह रहा है तो बताएं छोटे बेटे को बैंक खाते में कितना धनराशि मिला या कितनी धनराशि प्राप्त हुई। भाई छोटा बेटा है, कम उम्र का है, ज़्यादा समय यूज होगा। मतलब छोटा तो भाई 12 वर्ष का है ना, 18 वर्ष में 6 वर्ष यूज होगा पैसा। और लेकिन बड़ा बेटा क्या है भाई, मात्र 14 वर्ष का है, तो उसका 18 में 4 वर्ष यूज होगा। तो बेटा बड़ा और छोटे को कभी कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि जो बड़े का पैसा होता है और छोटे के पैसे में अंतर होता है। क्यों अंतर होगा? क्योंकि छोटे का भाई लॉन्ग टाइम के लिए है, करीबन 6 वर्ष के लिए, तो वहाँ पर कम पैसा होगा। मतलब छोटे को कम पैसा मिलेगा, बड़े को अधिक रुपए मिलेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो देखो भाई कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना है। तो देखिए बेटा, मतलब 3903 रुपये की धनराशि है। एक बेटा भाई उसका फर्स्ट, मतलब छोटा लिख लो, छोटा, और ये बड़ा। ये बेटा 12 वर्ष का है और ये 14 वर्ष का है। और भाई 18 वर्ष बाद पैसा मिल रहा है, तो बेटा इसको तो भाई 6 वर्ष लगेंगी, इसको 4 वर्ष लगेंगी पूरा होने में पैसा। कोई दिक्कत? लेकिन रेट क्या है यहाँ पर, 4% रेट है बेटा। ठीक है, तो भाई हम करेंगे कैसे ये देखिए बेटा। अगर मैं
इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, मतलब ए का जो पैसा है ना 4% लगेगा, तो 1 + 4/100 यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई, ये भाई 6 वर्ष के लिए, तो बेटा यहाँ पर 6 वर्ष, ठीक है। P1 लिख लो, चलो P1 लिख के चलो, और ये क्या होगा भाई बराबर P2 1 + 4/100, ये होगा बेटा 4 वर्ष, क्योंकि जो बड़ा बेटा है उस 14 वर्ष का है, 18 वर्ष बाद पैसा मिलेगा, मात्र बैंक में 4 वर्ष के लिए जमा हुआ। अब सुनो, अगर मैं इस वाले को इधर लगा दूं और इसको इधर लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा ये बताओ। देखो इसको इधर लगाऊंगा तो 1 + 4/100, ये पावर 6, और ये हो जाएगा 1 + 4/100, ये पावर 4 इक्वल ये P/P1, मतलब P1 ये P2 और ये P1, ठीक है। अब देखिए ये कितना है बताओ भाई, 26/25। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 26/25 आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 6 - 4 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। और ये P2/P1, क्लियर। हाँ भाई क्लियर, बताइए। चलो तो बेटा यहाँ पर P1 और P2, देखो P1 का रेशियो ये है, 25 का वर्ग करूँगा कितना हो जाएगा 625, और P2 का रेशियो ये है, तो ये कितना होगा भाई बताओ 676 रेशियो में, क्लियर। मतलब इसे 625 प्राप्त होगा। भाई छोटा है तो कम पैसा मिलेगा क्योंकि अधिक समय के लिए, ये बड़ा है भाई जैसे ज़्यादा मिलेगा कम समय के लिए, तभी तो इक्वल होगा। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो देखो भाई कितना हो गया, 6 × 5 = 11, 11 का 1, 7 × 2 = 9, 9 × 1 = 10 का 0, 6 × 6 = 12, 1 = 13, 1301, लेकिन रियल में कितना है 3903 रुपये है। क्या गुना है बेटा इसका 3 गुना। इसने पूछा क्या है, पूछ क्या रहा है, छोटे बेटे का 3 गुना कर दो, 6 × 18 कितना हो गया 1875 रुपये। कितना आएगा माय डियर 1875 रुपये। समझ गए, बिल्कुल बेसिक से बताया है, किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगर डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट करने के लिए कि भाई नहीं डायरेक्ट करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर P1 लिखोगे और P2 लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले 4 की फ्रैक्शन लोगे तो कितना होगा 1/25, मतलब P1 P2। हाँ भाई डिफरेंस क्या है बेटा, दोनों के वर्षों में जो आयु होती है ना उसका डिफरेंस 2 वर्ष का है ना भाई, यहाँ पर 2 वर्ष का डिफरेंस है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 26 रेशियो होगा, एक की वृद्धि होकर इसका वर्ग और इसका वर्ग, समझ गए। ये 625, ये 676, क्लियर भाई। डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हो, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसे आप करोगे तो। हाँ भाई क्लियर, बताइए भाई। चलो आ गया ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, स्क्रीन पर आ गया भाई। ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 6400 रुपये तथा 5 साल में कितना भाई 12,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करें। दोनों बताना है भाई, रेट भी बतानी है और मूलधन भी बताना है, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, समझ गए। कोई भी छात्र हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे के सारे सेलेक्टेड CGL मेंस CPO प्री उनके ही हैं भाई, ठीक है। इसी टाइप के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं।
भाई सीआई वाला टॉपिक बेटा आपका भाई बहुत अच्छी लेवल से हो रहा है, ध्यान रखिए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं, तो भाई इससे जो पहले मैंने क्लास ले रखी हैं वो सारी की सारी अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर आप जाकर ले सकते हो। ठीक है भाई, समझ गए ना? सारी की सारी क्लास ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी छात्र को। चलो भाई देखिए इस वाले क्वेश्चन को। बेटा कोई धन था P और 2 वर्ष बाद हो गया कितना 6400, यही तो दे रहा है ना? हाँ भाई 6400, लेकिन 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 5 वर्ष बाद 12500, ये हो गया। अब सुनो, ये तो 2 वर्ष बाद, ये 5 साल, तो ये गैप कितने का है? 3 वर्ष का गैप है कि नहीं है? तो माय डियर हम इस पॉइंट को लेकर चल सकते हैं कि 6400 रुपये का धन 3 वर्ष में 12500 हो जाता है। ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। तो भाई मैं स्टेप यहाँ से लेकर चलूँगा। तो बेटा 3 वर्ष का है, 6400 कोई धन है और हो गया 12500, कितने साल में भाई? 3 वर्ष में। तो क्यू रूट ले लो भाई, कितना? क्यू रूट ले लो। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा, देखो सबसे पहले कट हो रहा है तो कट कर लो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, हाँ भाई क्यू रूट लेंगे तो बेटा ये 4 और ये 5। तो बेटा यहाँ से हमें पता लगा कि भाई 4 से अगर 1 की वृद्धि करेंगे जब जाकर 5 होगा, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 मतलब 64 से 1 से 25, 1 का प्लस है। तो हम रेट निकालेंगे तो 4 पर 1 कितने परसेंटेज होती है? इससे कट होगा 25 बार, तो भाई 25% रेट आएगी बेटा हमारी। कितनी आएगी माय डियर? हाँ भाई रेट हमारी जो होगी वो हमारी 25% होगी। तो भाई आप आंसर लगा सकते हो 25%, ऑप्शन ए में देख रहा है ना, 7वें के में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से ऐसे भी नहीं आए तो समझ लो 25% की फ्रैक्शन क्या थी हमारी? 1/4। मैं ऐसे ही हो सकता हूँ कि 2 वर्ष में 6400 हो गया, तो 4 से 5, 4 से 5 मतलब 16 और ये 25, मतलब कोई धन 16 रेशियो में था, हो गया 25 रेशियो में। तो बेटा इसको मैं ये मान लूँगा कि 25 रेशियो बराबर 64, तो 16 रेशियो बराबर निकालना है। तो P बराबर ऐसे भी निकाल लो 64 और ये 25 × 16 कर लेंगे ना? क्या आएगा भाई आंसर? 4096। ठीक है, करके देख लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी भी मेरे प्यारे छात्र को भाई यहाँ तक अच्छी तरह मुझे पता है कि आपकी समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन लेवल वाले हैं सभी छात्रों को, भाई ये तो हमारे को पता ही है। ठीक है, आज की क्लास भाई 8वीं क्लास है सीआई की, अच्छी तरह क्लास लिया करो भाई। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का भाई क्वेश्चन आ गया ना? क्वेश्चन तो ये बताओ पहले, हाँ आ गया ना बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, आ सकता है। ठीक है भाई, हाँ भाई बेटा ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, हाँ बेटा क्वेश्चन है मेरा 22,830 रुपये को 2 भागों में बांटकर उसे ए और बी को दे दिया गया तथा उन्हें कहा गया कि 5% वार्षिक दर से खर्च करें। खर्च का मतलब होता है कमी करना, मतलब 5% वो कमी, 5-5 करके खर्च करेंगे। तो ए ने उसे 9 वर्षों तक खर्च किया तथा बी ने उसे 22 वर्षों तक
खर्च किया। कितने वर्षों बेटा? 22 वर्षों तक। कोई दिक्कत? तो बेटा ये कह रहा है तो दोनों के पास समान राशि प्राप्त होती है, मतलब वो भाई 22 वर्षों, वो 9 वर्ष खर्च करेगा तो समान राशि प्राप्त हो जाएगी। तो प्रत्येक प्रारंभ में कितनी राशि दी गई? हाँ बेटा इस चीज का ध्यान रखना, जो हमारे हिंदी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है 22 वर्षों, भाई वो 22 नहीं है बेटा, वहां पर 11 वर्ष कर लेना। आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा भाई 11 वर्ष, समझ गए माय डियर? जो इंग्लिश में लिखा हुआ है 11 वर्ष और 9 वर्ष, वो ही हमारा एग्जैक्ट है भाई। यहाँ पर बेटा जो 22 वर्ष लिखा हुआ है उसके स्थान पर 11 वर्ष कर लेना। समझ गए सभी छात्र हमारे? हाँ भाई ठीक है, निकालिए भाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। हाँ भाई चलो देखो कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, ये कमी करने की बोल रहा है, मतलब डिस्काउंट। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले या ए लिखो या बी लिखो। बेटा 5% का दे रहा है, तो भाई 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। कितनी भाई? 1/20, मतलब 20 से 1 की कमी, मतलब 20 से अगर ये 5% बढ़ोतरी करता तो मैं 21 लिखता यहाँ पर, लेकिन इसने बोला खर्च करना, और बेटा खर्च करने को ही आप क्या बोल सकते हो, कमी। तो भाई यहाँ मैं 19 करूँगा। क्या करूँगा? 19। और सुनिए इसकी भाई जो बेसिक डिटेल है वो हमारी क्या होगी भाई, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने, कौन सा वाला भाई बताओ? क्वेश्चन नंबर 6 कराया ना, वो बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें वृद्धि करता है तो आप प्लस करोगे, यहाँ भाई कमी कर रहा है तो माइनस करोगे। तो सुनिए बेटा यहाँ पर भाई 9 वर्ष, ये 9 वर्ष और ये 11 वर्ष ये दे रखा है, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, क्या 2 वर्ष का अंतर है तो 2 का वर्ग यहाँ वर्ग करोगे, जितने का डिफरेंस होता है उसका हम वही वैल्यू पावर में लगा देते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा 400 और ये हो गया 361। अगर मैं ऐड करूंगा तो होगा 761, लेकिन 761 नहीं है धन हमारा, धन क्या है 22,820। साइज इतना ही है भाई, बताओ 22,830 है। कितना है बेटा? 30। अब देखिए इसका, देखिए क्या गुना है, 0 को भूल जाओ तो 7 × 21 30 गुना होगा भाई, ये 30 गुना होगा बेटा, करके देख लेना। 7 × 21 और 6 × 18, ठीक है 180 सही है, 30 गुना है भाई। तो बेटा यहाँ अमाउंट पूछ रहा है तो इसका 30 गुना करूंगा मैं, ये 12,000 आएगा, ठीक है। इसका 30 गुना करूंगा मैं, मतलब 361 का 30 गुना। तो बेटा ये कितना आएगा बताओ? 0 तो है ही, 3 × 1 3, 6 × 18 का 8, हासिल 1 और 3 × 9 = 10, मतलब 10,810, ठीक है भाई। तो आंसर क्या हुआ बेटा हमारा? 12,000 और 10,810। क्लियर सभी छात्रों का? कोई दिक्कत किसी भी छात्र को भाई यहाँ तक? क्लियर हो गया ना? हाँ भाई 3 × 1 3 करना बेटा, यहाँ पर 10,830 है। ऑप्शन कौन सा है भाई बताओ? ऑप्शन ए पर दिख रहा है ना आंसर? हाँ भाई। तो बेटा आज की क्लास के भाई मैंने क्वेश्चन 8 कराए हैं और सारे के सारे बेटा क्वेश्चन हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे सभी बेटा, अलग अलग टाइप के भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। और जैसे क्वेश्चन नंबर 8 सभी जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं, समझ गए ना? तो बेटा आज की क्लास भाई हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी और भाई आज की क्लास अच्छी तरह क्लियर कर लेना और इससे पहले जो भी मैंने क्लास ली है उनको भी क्लियर करते चलना, ठीक है बेटा। तो भाई मैं आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद।